नाजरीन, 1984 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था द टर्मिनेटर, जिसमें सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने फ्यूचर से आने वाले रोबोट विलन का किरदार अदा किया था। ये फिल्म टर्मिनेटर सीरीज की पहली फिल्म थी और इस सिलसिले की आखिरी फिल्म अभी 4 बरस पहले 2019 में रिलीज की गई है। इस फिल्म सीरीज में दिखाया गया था कि कैसे स्काईनेट नाम का एक सॉफ्टवेयर जिसे एटमी हथियार चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, वो इंसानों से ज्यादा होशियार हो जाता है। वो खुद से सोचने लगता है और इंसानों को ख़त्म करके मशीनों की हुकूमत लाने की प्लानिंग भी शुरू कर देता है। फिर स्काईनेट, जो कि अमरीकी एटमी हथियारों को कंट्रोल कर रहा था, वो रूस पर एटमी हथियार फायर कर देता है। जवाब में रूस भी अपनी एटमी मिसाइल लॉन्च कर देता है और यूं पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। बचे कुचे इंसानों को तबाह करने के लिए स्काईनेट रोबोट्स की पूरी फौज तैयार करता है और इस तरह इंसानों और मशीनों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। नुक्ता के नाजरीन, इसी तरह 1999 में लॉन्च की गई फिल्म सीरीज़ द मैट्रिक्स और 2004 की साई-फाई फिल्म आई रोबोट में भी इंसानों और मशीनों के दरमियान कशमकश को हाईलाइट किया गया था। यानी ऐसी मशीनें जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत के तहत बनाया गया था। इनमें सोचने समझने की सलाहियत शुरू से मौजूद थी, फिर इन मशीनों ने इंसानों के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया और फिर इन पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन अब तक जो कुछ हम फिल्मों में देख रहे थे, शायद वो हकीकत में भी होने जा रहा है, क्योंकि इंसानों ने अब ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिए हैं जो हमसे ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं, सोच भी सकते हैं और अपनी मर्जी की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम और आप पूरी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, बल्कि इन्हें बड़े जोश से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये प्रोग्राम्स हैं AI चैटबॉट्स। नवंबर 2022 के आखिर में लॉन्च होने वाला ChatGPT वो पहला बाकायदा चैटबॉट था जिसे पब्लिक इस्तेमाल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर डिज़ाइन किया गया था। ये एक ऐसा चैटबॉट है जो मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए सवालात के जवाबात देता है या सारिफीन के मुतालबे पर मतन तैयार करता है। ये तारीख में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंटरनेट एप्लीकेशन बन गया है। पहले 2 महीने में 10 करोड़ यूज़र्स ने इसे इस्तेमाल किया और ये तादाद अब तक अरबों में पहुंच चुकी है। टेक्नोलॉजी की कंपनी सेंसर टाउन के इदादो शुमार के मुताबिक टिकटॉक को 10 करोड़ यूज़र्स का संगे मील उबूर करने में 9 महीने लगे थे, जबकि इंस्टाग्राम को 2.5 साल का अरसा लगा। फरवरी में इस रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले UBS के तज्जियाकारों ने कहा है कि 20 बरस से हम इंटरनेट को ट्रैक कर रहे हैं। हमें इससे ज़्यादा किसी इंटरनेट एप्लीकेशन की तेज़ रफ्तार तरक्की याद नहीं। ChatGPT को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तहकीक करने वाली कंपनी OpenAI ने लॉन्च किया था। ChatGPT की मकबूलियत ने टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में हर किस्म की बहस और क़यास आराइयों को जन्म दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो शाख है जो यूज़र्स की हिदायत के जवाब में इंटरनेट से मालूमात लेकर यूज़र्स को फराहम करती है। ChatGPT दरअसल कंपनी की जानिब से मस्नूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए सॉफ्टवेयर में ताज़ा तरीन इजाफा है, जिसे कंपनी की जानिब से जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर या GPT कहा जा रहा है। ChatGPT से अगर कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको इस हवाले से एक मुफस्सल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है। चाहे आप इसको कोई नज़म लिखवाएं या अपने स्कूल की असाइनमेंट में रहनुमाई हासिल करें, ये सॉफ्टवेयर आपको मायूस नहीं करेगा। OpenAI का कहना था कि इस चैट फॉर्मेट में मस्नूई ज़हानत को सवालात पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी होती है। इस सॉफ्टवेयर को स्कूल के तलबा से लेकर बड़े बड़े सियासतदानों तक सब इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि अमरीकी सदर की रिहाइश का वाइट हाउस में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सियासतदानों को बड़ी बड़ी तकारीर करते देखें तो समझ जाएं कि उन्हें भी ChatGPT की मदद से तैयार किया गया है। हत्ता कि इसकी मदद से तो आप पूरा नावल भी लिख सकते हैं, दूसरी ज़ुबानें सीख सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स की कोडिंग भी कर सकते हैं। है ना कमाल बात? लेकिन इस इनकलाब के कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं। अब वो बड़ी कंपनियां जो ChatGPT या इससे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें अब इंसानी मुलाजमीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। अगर ये तमाम तब्दीलियां आप पर हावी हो जाती हैं तो अपने आप को एक ऐसी हकीकत के लिए तैयार करें जो और भी परेशान कुन हो सकती है, और ये है इसके तमाम असरात के साथ जो हम अब तजुर्बा कर रहे हैं। वो AI की तरक्की का पहला मरहला है।
ماہرین کے مطابق دوسرا مرحلہ بہت زیادہ انقلابی ہوگا اور جلد سامنے آ سکتا ہے، جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ اتنا جدید ہے کہ یہ دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز کی انسانی خصوصیات کو نقل کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے درجہ بندی کچھ یوں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ تنگ مصنوعی ذہانت، جسے انگلش میں آرٹیفیشل نیورو انٹیلیجنس یا ANI کہتے ہیں، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ پروگرام صرف کوئی ایک ہی کام انجام دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے انہیں انٹرنیٹ یا معلومات کے کسی خاص سیٹ کے ذریعے ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن آرٹیفیشل نیورو انٹیلیجنس والے پروگرام صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں تیار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان پروگرامز کی ایک بڑی مثال شطرنج کے پروگرام ہیں جو AI استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس ڈسپلن کے عالمی چیمپئن کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کام انجام نہیں دے سکتے۔ اسی لیے نیورو انٹیلیجنس کو کمزور AI بھی کہا جاتا ہے۔ تمام پروگرام اور ٹولز جو آج AI استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے جدید اور پیچیدہ بھی ANI کی شکلیں ہیں۔ یہ نظام ہر جگہ موجود ہیں۔ اسمارٹ فونز ایسی ایپ سے بھرے ہوئے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ GPS نقشوں سے لے کر موسم کا حال بتانے، آپ کے ذوق کے مطابق موسیقی اور ویڈیوز ڈھونڈنے تک کا سارا کام اسی نیورو انٹیلیجنس سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح آئی فون کی ورچوئل اسسٹنٹ سری اور Amazon کی Alexa بھی نیورو انٹیلیجنس کی شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل سرچ انجن اور روبوٹس بھی اسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ کاروباری دنیا بھی اس ٹیکنالوجی کو بہت استعمال کرتی ہے۔ یہ کاروں کے اندرونی کمپیوٹرز میں، اسٹاک مارکیٹس میں اور یہاں تک کہ اسپتالوں میں مرض کی تشخیص کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کاریں بھی ANI ہی کی شکلیں ہیں، حتیٰ کہ ChatGPT جو کہ اب بہت مقبول ہے، وہ بھی نیورو انٹیلیجنس یعنی ANI کا ہی تیار کردہ ایک ٹول ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے نظام جو خود بخود سیکھنے کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں، جیسے ChatGPT میں خود بخود سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے اسے استعمال کرتے ہوئے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ آپ سے معلومات لے کر خود کو بہتر بھی بناتا ہے۔ وہ غلط معلومات دینے پر معافی بھی مانگتا ہے اور اگلی بار کے لیے اپنی معلومات بہتر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر خود سے سیکھ کر ترقی کے اگلے مرحلے یا نیکسٹ لیول تک جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت میں ANI کے بعد دوسری کیٹیگری آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی ہے، یعنی AGI۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کوئی بھی مشین یا سافٹ ویئر انسانوں جیسے علم کے ساتھ کوئی ذہنی کام کر سکتا ہے، جیسا کہ لکھنا اور پڑھنا، لیکن ابھی انسانی ترقی اس مرحلے تک نہیں پہنچی۔ تاہم ماہرین کو یقین ہے کہ جلد ہی انسان اس سطح تک پہنچ جائے گا جہاں وہ ایسی مشینیں بنا لے گا جو انسانوں کی طرح کام کر سکیں گی، یعنی ان کے پاس انسانوں جیسا علم ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے سوچ کر کام بھی کر سکیں گی۔ تاہم اس میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے 2022 میں 1000 سے زیادہ ٹیکنالوجی ماہرین نے AI کمپنی سے درخواست کی تھی کہ وہ کم از کم 6 ماہ کے لیے ایسے پروگرامز پر کام بند کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن ان ماہرین میں ایپل کے شریک بانی اور ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ایلن مسک بھی شامل تھے، جنہوں نے کھلے خط کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ مصنوعی ذہانت والے نظام جو انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ کھلا خط ایک عالمی ادارے فیوچر آف لائف انسٹی ٹیوٹ نے شائع کیا تھا۔ اس خط میں مزید کہا گیا تھا کہ اگر کمپنیاں اپنے پروجیکٹس کو فوری طور پر روکنے پر راضی نہیں ہوتی تو حکومتیں ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان ماہرین کا ماننا تھا کہ جب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کوئی حفاظتی میکانزم نہیں بن جاتے، تب تک اس پر کوئی مزید کام کرنا خطرناک ہے، ورنہ ظاہر ہے مشینیں اور کمپیوٹرز انسانوں سے طاقت پر ہو کر انہیں تباہ کرنے پر تل گئے تو پوری انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس خط کے شائع ہونے کے بعد امریکی حکومت حرکت میں آ گئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی تمام بڑی کمپنیوں الفابیٹ، مائکروسافٹ اور اوپن AI کے عہدیداروں کو سرکاری طور پر بلایا گیا تاکہ ان کے ساتھ حفاظتی انتظامات پر بھی بات کی جا سکے۔ اس بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ AI ہمارے وقت کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، لیکن اس کے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے سے اس کے خطرات کو کم کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے بعد امریکی کانگریس نے بھی اس حوالے سے ایک اہم قدم اٹھایا۔ کانگریس نے ChatGPT بنانے والی کمپنیوں اوپن AI کے CEO
सेम ऑल्टमैन को बुलाकर इनसे भी चैट जीपीटी के बारे में सवालात किए। इस मीटिंग में उन्होंने भी ये बात मानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुकूमत के कंट्रोल में होनी चाहिए। न्यूरो इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस के बाद मस्नूई ज़हानत की तीसरी किस्म सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI है। ASI असल में मस्नूई ज़हानत के दूसरी किस्म जनरल इंटेलिजेंस से ही जुड़ी हुई है। जब इंसान जनरल इंटेलिजेंस तैयार कर लेगा तो फिर वो सुपर इंटेलिजेंस के मरहले में दाखिल हो जाएगा, जो बहुत इनकलाबी भी है और इतनी ही खतरनाक भी। मस्नूई सुपर इंटेलिजेंस वो मरहला होगा जिसमें मस्नूई ज़हानत इंसान को पीछे छोड़ जाएगी, यानी जो बात अब तक फिल्मों में दिखाई गई थी कि मशीनें इंसान से ज्यादा ज़हीन होंगी, वही काम सुपर इंटेलिजेंस के मरहले में होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर और AI माहिर निक बॉस्ट्रॉम का कहना है कि सुपर इंटेलिजेंस एक ऐसी अकल है जो अमली तौर पर हर शोबे में बेहतरीन इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा ज़हीन है, यानी हर मरहले में वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन होगी, चाहे वो साइंस हो, कॉमन सेंस हो या सोशल इंटेलिजेंस हो। इसको हम एक मिसाल से समझाते हैं। आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हीरो मुख्तलिफ चीजें सीखने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है तो इसका कंप्यूटर प्रोग्राम इसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है, जिससे वो फौरन मार्शल आर्ट्स का माहिर बन जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। इंसान जिन चीजों को बरसों से सीखता है, ये सिस्टम इसे 1 सेकंड में सीख लेगा। ये है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो डियर व्यूअर्स, इस वक्त सारी दुनिया के माहिरीन सर जोड़े इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि मस्नूई ज़हानत से इंसानों को कैसे बचाया जाए, यानी ऐसा काम किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी मस्नूई ज़हानत इंसानों के काम भी आए और इन्हें तबाह भी ना करे। आपके ख्याल में मस्नूई ज़हानत इंसानों के लिए फायदा मंद है या नुकसानदेह? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अहम इजादात पर बनाई गई वीडियोस यहाँ देखें। कमाल अतातुर्क ने उस्मानी खलीफा को कैसे धोखा दिया, इस कहानी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ देखें कि तुर्की कैसे सुपर पावर बन रहा है।